इस मामले में मैंने अडानी अंबानी गोयनका सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। मैं जीत गया, हमारी सोसाइटी जीत गई कि हमने पहला इन्वेस्टमेंट कश्मीर को किया है। स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं यहाँ आपको 1 रुपया भी एडमिशन चार्ज नहीं ले रहा हूँ। वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन देने जा रहा हूँ विदाउट एडमिशन फीस। That's the great news. That's the great news, sir. बिना नमक का हम अपना खाना का इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे हमारे डिफरेंशिएट करेंगे और उसको नमक बना के आपके सामने दिखा देंगे। दिस इज़ माई कमिटमेंट, दिस इज़ माई वर्ड। हमारे पास आईएएस का भी बच्चा हो या एक लेबर का बच्चा हो, बच्चा हमारे लिए बच्चा है। डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं है। कुछ नहीं है, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। और वहाँ के बाद से आईएएस आईपीएस तो छोड़ दीजिए, हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी कॉल आएगा तो भी हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आज तारीख रकम हुई। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस प्रोग्राम के जरिए हर कोई इस दुनिया में चाहता है कि वो तालीम और तरक्की से आरास्ता हो, लेकिन जिस तरह से आज का दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे मुझे एक शेर याद आ गया। कहते हैं कि हैरत है मुझे कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज इकरा से ही हुआ था। दोस्तों, हमारा आगाज इकरा से हुआ था, पढ़ने से हुआ था, पढ़ो से हुआ था। और आज के प्रोग्राम में खुशखबरी यह है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों के लिए, कि इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल की जानिब से श्रीनगर में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा स्कूल ज़कूरा श्रीनगर में शुरू होने जा रहा है। और शुरू कर रहे हैं आईडीपीएस के प्रेसिडेंट सदर डॉक्टर नारायण करन जी। सर, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय शो। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको मुबारक, हमारी तरफ से आपको दुआएं, हमारी तरफ से आपको सलाम। जिस तरह से ये सोसाइटी काम कर रही है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और आपको कश्मीर भी याद आ गया, देर सवेर सही एक इनिशिएटिव लिया आपने। हार्दिक शुक्रिया, आप अपने कश्मीर के इस कश्मीर क्राउन में हमें बुलाया और हमें इज्जत बख्शीश किया। सबसे पहली बात कि कश्मीर देर और सवेर का चीज़ नहीं है, भारत का ये क्राउन है जी। दिस इज़ द क्राउन ऑफ इंडिया, दिस इज़ द पैराडाइज ऑफ अर्थ, एंड फर्स्ट एंड लास्ट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन इन इंडिया, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर एंड इट शुड बी एंड इन द कश्मीर अकॉर्डिंग टू माई थॉट। ये मेरा मानना है। और यहाँ के लोग अच्छी तालीम से, एक हायर एजुकेशन से, एक टॉप क्लास के एजुकेशन से महरूम रह जाए या वंचित रह जाए, यह कहीं से भी मेरे लिए गवारा नहीं था। इस पर मैं बहुत वर्षों से सोच रहा था। जिस सपने को मैंने आज साकार किया है, ये दिल से खुशी मिल रही है कि मैंने जो सपना देखा था उसमें पहला कदम मैंने बढ़ा दिया है। कश्मीर में मैंने इन्वेस्ट किया है, कश्मीर में मैंने ग्लोबल स्टैंडर्ड का स्कूल दिया है, जिसकी शुरुआत मैं किंडरगार्टन वर्ल्ड से कर दिया है, कल ही कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिलखुसूस श्रीनगर शहर के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर, इंटरनेशनल। देखिए दोस्तों, अब हमें दिल्ली, बॉम्बे के अलावा लंदन और अमेरिका जैसे शहरों के लिए अपने बच्चों को तैयार करना होगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये इनिशिएटिव उन बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के लिए जो मुकाबले होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं या एक्सपोजर होता है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किंडरगार्टन वर्ल्ड जो है, जिसकी शुरुआत हुई है, और बाज़ाब्ता तौर पर क्या एडमिशन्स का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा समझा दीजिए। अगर कोई भी अपने बच्चे को किंडरगार्टन वर्ल्ड जो इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो किंडरगार्टन वर्ल्ड मैंने नाम दिया, ग्लोबल स्टैंडर्ड बोला, तो लोगों के जहन में अब ये बात आ रहा होगा कि यहाँ तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट हमें खर्चा करना होगा, बहुत बड़ा फीस होगा, न जाने क्या एडमिशन फीस होगा, क्या डोनेशन होगा, बहुत सारी बातें जहन में आ रही है। जी जी जी। तो मैं इसमें क्लियर कर दूं आपको, एकदम बहुत इसको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं यहाँ आपको 1 रुपया भी एडमिशन चार्ज नहीं ले रहा हूँ। वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन देने जा रहा हूँ
विदाउट एडमिशन फीस। दैट्स द ग्रेट न्यूज़, दैट्स द ग्रेट न्यूज़ सर। ठीक सर, बहुत 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 मुबारक सर। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि किंडरगार्टन वर्ल्ड में एडमिशन फ़ी बिल्कुल बच्चे को चार्ज नहीं किया जा रहा है। सर थोड़ा सा हमें बता दीजिए ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे है, और हमारे जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उनके लिए डिफरेंट क्या होगा? खासकर हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं भी यहाँ पे, लेकिन आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे आम पेरेंट्स जो है उनको समझा दीजिए। मैं कल इस बात की चर्चा की थी और एक बार मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ। इसमें हमने 16 पॉइंट्स को रखा था। जी जी। और ब्रीफली मैं बता दूं तो पहला पॉइंट है हमारा सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। सेकंड है ए सेपरेट ब्लॉक फॉर किंडरगार्टन। हमारा जो किंडरगार्टन का ब्लॉक है वो और भी हमारी 10वीं तक चल रही है। अच्छा। तो उससे मैंने इनको एकदम ही अलग कर दिया है। बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया है कि यहाँ से अब ये हमारे फ्रेश स्टार्टअप हैं और ये जो ग्लोबल हमारा तैयार होगा वो अपर लेवल तक ग्लोबली जाएगा और फिर 12वीं के बाद जब हमारे बच्चे जाएंगे तो उनको ग्लोबल सिटीजन कहने में आपको भी फख्र होगा, मेरे को भी फख्र होगा। वाह, ठीक है, दैट्स ग्रेट। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं, सेपरेट प्ले एरिया है, बर्ड एनिमल सेंचुरी है, स्मार्ट क्लासरूम है, हॉट एंड कोल्ड AC क्लासरूम्स है, बहुत सारी चीज़ हैं। हाईटेक क्लासरूम है जो वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली द 16 पॉइंट, यस, यह 16 पॉइंट नहीं है, यह 16 श्रृंगार है हमारा किंडरगार्टन वर्ल्ड का, जिसमें बच्चे आएंगे, पेरेंट्स आएंगे तो अपने आप को डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल का सारा चीज़ पा करके खुश होंगे और इसका बेनिफिट लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो ये जो आपने शुरुआत की है सर, क्या आगे जाके इन बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी हैं फ्यूचर में, जो आपकी सोच के मुताबिक क्या कहेंगे आप? बहुत सारी फैसिलिटीज़ में सबसे पहले जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है उस पर हमारा टोटल फोकस होगा। प्रैक्टिकली दैट मीन्स बुक्स पे ज़्यादा आप फोकस नहीं कर रहे हैं? बुक्स तो है ही, जो हमारा ट्रेडिशन वे है वो तो है ही, लेकिन जी प्ले वे मेथड है, लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में ले जाएंगे। देखिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जी। इसका सिंपल नाम नमक होता है जी, ठीक है। और मैं यहाँ सोडियम रख दूँ और यहाँ क्लोरीन रख दूँ, एक MSc केमिस्ट्री वाले को मैं बुला करके कह दूँ कि विच वन इज़ क्लोरीन एंड विच वन इज सोडियम, he or she can't recognize that because due to lack of the practical knowledge। इसका मतलब है उनको थ्योरी पढ़ाया गया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया गया। जी। तो हमारे बच्चे उसको बहुत बढ़िया से डिफरेंशिएट कर पाएंगे और उनको बताएंगे स्मार्टली। और देखिए दो पॉइजन है, क्लोरीन भी पॉइजन है, सोडियम भी पॉइजन है, और जब दो पॉइजन मिलता है तो बिना नमक का हम अपना खाना का इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे हमारे डिफरेंशिएट करेंगे और उसको नमक बना के आपके सामने दिखा देंगे। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस इज माई वर्ड। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। तो सर थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। इस किंडरगार्टन को आप अब चूँकि अपनी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से चला रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि जो पेरेंट्स हैं, खासकर जो पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? क्योंकि हमेशा एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पे उनका बच्चा वाकई एक हीरा बन के निकले। हर किसी पेरेंट की यही चाहत होती है। मैं कश्मीर के जो भी पेरेंट्स हैं हमारे, श्रीनगर के स्पेशली जो आसपास के हैं, चूँकि छोटे बच्चे बहुत बाहर से नहीं आ पाएंगे, उनके लिए कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ के जो सराउंडिंग बच्चे हैं, मैं उनके अभिभावकों से कहना चाहूँगा, मैं उनके गार्जियन से कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप एकदम से ले लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मैं दे रहा हूँ, आपको बैग्स फ्री में मिल रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं, और उसके अलावे आपको जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है, ये घाटी का पहला अभी तक का फर्स्ट एंड लास्ट स्कूल है। और इसका बेनिफिट अगर आप अभी नहीं उठा पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उन बच्चों का दुर्भाग्य है, उन गार्जियन का दुर्भाग्य है। आप पेरेंट्स से हमारा आह्वान है, हमारी अपील है, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को भेजें। हमारे इस 16 पॉइंट को, जिसको मैंने 16 श्रृंगार बताया है, जी 16 श्रृंगार से आप रूबरू होइए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने बच्चे का नामांकन
जल्दी से जल्दी करा लें कि हमारे सीट अगर फुल हो गया तो मैं बाद में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा कि अब हमारे पास सीट यही सवाल मेरा था सर, क्योंकि एडमिशन्स आपके ओपन हैं जी, लेकिन फिर सिफारिशें करनी पड़ती है एडमिशन्स के लिए। बहुत सारे स्कूल्स हमने देखे हैं जी। क्योंकि आपने कहा कि तो एडमिशन का बेस क्या होगा, एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा या उसका प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं फिर वो उनको सिफारिशें लानी पड़ती है एडमिशन्स के लिए। हमारे यहाँ जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पॉलिसी है, हमारे पास जो भी सीट्स हैं, सीट बंद हो गए, सीट हमारा फुल हो गया, उसके बाद एडमिशन क्लोज का बोर्ड लग इसका जाएगा। मतलब उसके बाद किसी को अलाउ नहीं कर पाएंगे सर। हमारे पास आईएएस का भी बच्चा हो या एक लेबर का बच्चा हो, बच्चा हमारे इसका लिए मतलब बच्चा है, डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। और वहाँ के बाद से आईएएस आईपीएस तो छोड़ दीजिए, हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी कॉल आएगा तो भी हम नहीं लेंगे। अच्छा मोदी जी डरिए डरिए। तो सर ये बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज हमने देखा है, हमने बहुत सारे स्कूल्स ऐसे देखे हैं जहाँ पर पहले प्रोफाइल देखा जाता है पेरेंट्स का सर, और जो ये आपने बात की ना सर, सर आपने मेरा दिल जीत लिया। आपने मेरा दिल जीत लिया कि अगर मजदूर किसी मजबूर का बच्चा भी होगा तो अगर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी की भी कॉल आएगी तो उनके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा अगर वो किसी बड़े बाप का भी बेटा हो। तो सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ा सा हमें सर बता दीजिए कि आगे फ्यूचर में कश्मीर के लिए और क्या मैसेज है, पर्टिकुलरली जो आपने यहाँ पे एक अजीमुशान इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आने वाला कल क्या कुछ और सोच रहे हैं आप? मैं अभी किंडरगार्टन वर्ल्ड से हमारी शुरुआत हुई है। जी। यह एक आरंभ है, यह एक आगाज है, और इसको स्कूलिंग का जो 12वीं लेवल तक का पढ़ाई होता है, इसको मैं आगे चल करके सीबीएसई और आईबी जो इंटरनेशनल ब्रैकेलेट है, मैं उनसे जोड़ दूंगा। अच्छा। और उसके बाद जो हमारे ग्लोबल सिटीजन का जो भी ड्रीम है, जो सपना है, जिसके लिए कश्मीर के बच्चे बाहर से जाके पढ़ रहे हैं, आईबी एफिलिएटेड यहाँ एक भी स्कूल नहीं है, वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दैट विल बी आवर फर्स्ट स्कूल विच विल बी एफिलिएट विद द आईबी बोर्ड। तो आपका मानना ये बड़ा ऐलान है सर कि फर्स्ट स्कूल होगा जम्मू कश्मीर का जो आईबी एफिलिएटेड होगा? जी 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 जी, ये हमारा ही स्कूल होगा, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं उसको भी अचीव कर लूँगा। सर थोड़ा सा बता दीजिए सोसाइटी के बारे में, चूँकि कहना कुछ भी नहीं है, और सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके मुतालिक थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, कहाँ से शुरुआत की ज़िंदगी की, और कैसे ये जहन में आया नहीं जी इस सोसाइटी के ज़रिए मैं लोगों की खिदमत करूँगा? देखिए, मेरा ओरिजिन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार का है जी, और मैं बिहार में भी बहुत रिमोट जगह का हूँ। एक ऐसे गांव में पैदा लिया जहाँ रिक्शा भी नहीं जाती थी। अच्छा, ठीक है। और हाई स्कूल तक हम लोग पैदल 8 किलोमीटर चल के जाते थे। आप खुद भी चले? जी 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 जी। वहाँ से मैंने 10th पास किया। 10th पास करने के बाद कॉलेज में जब एक हम लोगों का एक छोटा शहर है दरभंगा, मैं दरभंगा जब आया तो लगा बड़ी मशहूर जगह है दरभंगा जी, तो लगा क्या कि दुनिया में इससे बड़ा शहर हो ही नहीं सकता है। पहली बार जब मैं दरभंगा आया तो उसके बाद आपने सोचा यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है, सबसे बड़ा शहर है, मैं यहाँ तक पहुँच गया। जी 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 जी, ठीक है। मैंने वहाँ से फिजिक्स में एमएससी किया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है वहाँ। जी जी। और फिजिक्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने यूनिवर्सिटी का। उसके बाद मुझे जॉब मिली। मैं एक नागालैंड गवर्नमेंट में काम किया। उसके बाद डिफेंस के स्कूल में काम किया। उसके बाद जो है सो मैंने सोचा कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अकेले के लिए कर रहा हूँ, मेरा परिवार बाल बच्चा चलिए उससे हो जाएगा, गुजारा निकल जाएगा। एक ऐसा काम किया जाए जिसमें बहुत सारे बच्चों का एक रास्ता हो, बहुत सारे लोगों को एक रोज़गार मिले, और कल हो कर के वो एक रास्ता खुले जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो। तो आज स्कूल है, एक स्कूल में बटन बनाने से लेके, धागा सिलने से लेकर के, अच्छा, जूता का जो लेस बनाते हैं उनसे लेकर के, कॉपी कलम किताब वालों से लेकर के, बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे से रोज़गार पाए हुए हैं। 136 स्कूल्स अभी ऑपरेशनल है हमारा आईडीपी सोसाइटी। जी जी जी,
ठीक है। और इसमें तकरीबन आपको जैसे कि अंद्राबी साहब ने भी बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 8 लाख लोग हमारे से जुड़े हुए हैं पूरे देश में। पूरे देश में। और वो 8 लाख लोग हमारे से बेनिफिटेड हैं, उनको रोज़गार मिला है, उनको उनके बच्चों को पढ़ाई मिला है। और डोर स्टेप पर हमने जो पढ़ाई देने का काम किया है वर्ल्ड क्लास का, जो शहर में कल तक जो मौजूद था, जो चीज़ मिल रहा था, वो चीज़ अब मैंने रूरल एरिया को भी अवेलेबल कराया है। इसका मतलब है कि पूरे देश का जो एक्सपोजर है, चाहे दिल्ली, तो उसमें भी बच्चों को एक हैंड होल्डिंग होता है। जी जी जी, होता है होता है। तो डॉक्टर साहब, देश के दरभंगा से लेकर अब लाल चौक जी, कैसा लगा? लाल चौक तो लाल चौक ही है। लाल चौक तो लाल चौक ही है। लाल चौक तो लाल चौक ही है जी। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और हर समय लाल चौक ने बहुत सारे चीज़ों को देखा। जी जी। और अब लाल चौक देख रहा है कि हमारा यहाँ से जो एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है जी, जो बच्चे नित्य प्रति यहाँ हिस्ट्री को फॉर्म कर रहे हैं, जो इतिहास बना रहे हैं, कश्मीर के बच्चों को अभी तक मौका नहीं मिला था, मौका मिला है। और कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के बच्चों ने, कश्मीर के स्टूडेंट ने विगत 4 से 5 सालों में जो यूपीएससी में परचम लहराया है, बिल्कुल, जो नीट में परचम लहराया है, जो जेईई में परचम लहराया है, जो जनरल और भी पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां उन्होंने देश और विदेशों में परचम लहराया है, इसका भी आज आई विटनेस लाल चौक बन रहा है। डॉक्टर साहब, कश्मीरियों के बारे में कोई बात जो आपको अच्छी लगी? कश्मीरी रिच हैं कल्चर में, कश्मीरी रिच हैं हॉस्पिटलिटी में। कश्मीरियों को जो बाहर जिस हिसाब से नेगेटिव दिखाया जा रहा है उसके ये डायरेक्ट रिवर्स हैं, एकदम अपोजिट हैं। और मैं देश दुनिया को ये बात बताना चाहूँगा, दरभंगा से लाल चौक आपने बोला, बिहार के छोटे से जगह से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया को, पूरे देश को ये बताना चाहूँगा कि आप कश्मीर आइए और ये वाकई धरती का स्वर्ग है। यहाँ के लोग काफ़ी उदार हैं, यहाँ के लोग काफ़ी सहनशील हैं, यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और हर जगह से सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है एजुकेशन सेक्टर में। आई एम द फर्स्ट पर्सन। हमारी जो सोसाइटी है ये इस मामले में मैंने अडानी, अंबानी, गोयनका सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। मैं जीत गया, हमारी सोसाइटी जीत गई कि हमने पहला इन्वेस्टमेंट कश्मीर को किया है और कश्मीर हमें बदले में जो प्यार मोहब्बत दे रही है और बदले में जो वो हमारे से बच्चे, अपने बच्चों को एजुकेशन का बेनिफिट लेगी, यही बेनिफिट हमारा मूलधन बनेगा, यही बेनिफिट हमारा अचीवमेंट बनेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर शानदार जगह है। देश दुनिया के और भी अगर कोई इन्वेस्टर हैं और अपने अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी दिल्ली सेटल हूँ। लेकिन हमें जो प्यार मिला यहाँ, मैं तो पहले सोचा कि मैं दुस्साहस कर रहा हूँ कश्मीर में इन्वेस्ट करके, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। कुछ लोग हमारे जो शुभचिंतक थे उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ बहुत सोच के जा रहा हूँ और तालीम लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर जो चीज़ हमें मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो और आज उसको मैंने साकार किया है। आप लोग भी आए और अपने को साकार करें, अपने सपने को साकार करें। कश्मीर में आप लोग इन्वेस्ट करें, जो जिस क्षेत्र में है आप उसी में इन्वेस्ट करें, आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे से गुजर चुका है, ये अपनी आप बीती मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आखिर पे जो खासकर पेरेंट्स है अल्टीमेटली जो अपने बच्चे को आईडीपीएस सोसाइटी में एडमिशन्स के लिए लाना चाहेंगे, उनके लिए ज़रूर एक पैगाम, चूँकि इंटरनेशनल लेवल का एक स्कूल आपने दिया है कश्मीर को, इस हवाले से जो आपको देख रहे हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन मोहतरम, तो उनको क्या कहेंगे? मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो आप अपने बच्चे को आकर के इसमें नामांकन करा लें, आप एडमिशन करा लें। हमारा एडमिशन फुल हो जाएगा, उसके बाद मैं किसी भी हालत में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा। आप अपने बच्चे को इससे महरूम ना करें और फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन का अभी आप लाभ उठा लें। यह हमारे सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के लिए है, जिसमें एक दिन हमारा माइनस हो चुका है। अच्छा, ओनली फॉर 9 डेज? जी, एडमिशन ओपन? जी। अब 8 दिन हमारे हाथ में है। मैं पेरेंट्स से फिर एक बार अपील करता हूं, आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप आएँ और अपने बच्चों का नामांकन करा लें। 8वां दिन के बाद हमारे पास एडमिशन फुल का बोर्ड लग जाएगा, उसके बाद मैं कदापि एडमिशन नहीं लूँगा।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे IDPS सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नारायण जी, और इन्होंने कई अहम बातों का खुलासा किया अपने इस प्रोग्राम के दौरान, और इनका कहना था कि ख़ासकर कश्मीरी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, फ्री एडमिशन्स हैं। यहाँ पे एडमिशन फ़ी IDPS सोसाइटी के ज़रिए नहीं लिया जाएगा किसी भी पेरेंट को। बाकी जो ट्यूशन फ़ी और एनुअल फ़ी है वो यहाँ पे उसका प्रोसीजर के मुताबिक होगा, माफ़ कीजिएगा, होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि IDPS सोसाइटी की जानिब से कश्मीर के श्रीनगर के ज़कुरा इलाके में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।